हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अब तक मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा था। बहुत सारा जो है मैंने वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। बहुत सारा क्वेश्चन जो है अगर आप उतना भी करके जाइएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बचा हुआ हमारे पास लास्ट का 7 डेज है उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। क्योंकि मैं भी जो होता है एक आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, रह चुका हूँ स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर चुका हूँ। तो मुझे पता है कि किस तरीके का जो होता है वो स्ट्रेस, तनाव और दुनिया भर की बातें जो है वो हमें सुनने को मिलती है। तो कैसे जो है इस 7 दिन को अपने आप को जो है एकदम पॉजिटिव तरीके से रख कर जो है इन 7 डेज का बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करके जो है एग्ज़ाम को फोड़ा जाए, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो क्या करना है आपको इस 7 दिन में कि आप जो भी अभी तक आपका प्रिपरेशन है उसको और जो है बेहतर तरीके से आप कर सकें। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी आप पढ़े हैं, जितना दिन से भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो 3 महीना हो, 6 महीना हो या 2 साल, कितना भी दिन से जो होता है, अगर आप अपने तैयारी शुरू किया है, उन सारे तैयारी को, उन सारे प्रिपरेशन को इसी 7 दिन के अंदर जो है हमें सजोना होता है, पहली बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कोई भी नया चीज़ जो होता है वो नहीं पढ़ना है। बच्चे लोग जो है इन्हीं लास्ट के वीक में जो है पैनिक करना शुरू कर देते हैं कि मेरा ये छूट गया है, मेरा ये छूट गया है। छूट गया वो छूट गया, अब वो आपका नहीं हो सकता है। जो आपका है, जो आप पढ़ चुके हैं, अब वही जो है आपका साथी है। उसी को जो है आप बार बार रिवाइज कीजिए। जो आपने पढ़ा है 2 साल, 3 साल या 1 साल या 3 महीना, जितने भी दिन से आप शुरू किए हैं, उन सबको जो है इसी 1 सप्ताह के अंदर आपको सजोना है, उसको रिवाइज़ करना है ना। तभी जो है आपके लिए बेनिफिट्स होगा। कुछ नया नहीं पढ़ना है, बाकी जो क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको बस उसको करना है। तो मैं अगर सब्जेक्ट वाइज जो होता है, अगर आपको स्ट्रेटजी बताऊं कि क्या करना है, बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में जो होता है आप सबका जो है ब्रह्मास्त्र है वो है NCERT। 80 से 90 क्वेश्चन जो है वो आपका NCERT से आने वाला है। तो हम क्यों जो है दूसरी जगह या बाहर से जो है पढ़ें। तो आपने NCERT पढ़ा होगा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। तो आपने जो है पढ़ा है या जो नोट्स बनाया है बस उसी को रिवाइज़ करना है। जो चैप्टर छूट गया है, जैसे मान लीजिए आपने जेनेटिक्स छोड़ दिया है, नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिए। जो आपका है, जो आप पढ़ चुके हैं, उसी को आप पढ़ के जाइए, आप बेहतर कीजिएगा, है ना। इस दरमियान जो है एकदम कूल रहना है, काम रहना है। सबसे पहला काम तो यही करना है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल एकदम चिल होके जो होता है एग्ज़ाम में जाना है। जो होगा देखा जाएगा। एक एग्ज़ाम जो है आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता है, फिर हम लोग तैयारी कर लेंगे या किसी और चीज़ का तैयारी कर लेंगे, है ना। तो बिल्कुल जो है आपको घबराना नहीं है। अगर आपका प्रिपरेशन नहीं है फिर भी जो है एग्ज़ाम में, देखिए, प्रिपरेशन के साथ साथ जो दूसरा बड़ी चीज़ होता है जो एग्ज़ाम में हम लोग लेकर जाते हैं वो होता है कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस लो होकर जाइएगा तो जो आप पढ़े हैं वो भी जो है बबलिंग करने में गलत कर दीजिएगा। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस हाई है, आप जो है अपने आप को समझा बुझा कर ले जा रहे हैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ। आपको जब सेंटर पे जाइएगा तो बहुत सारा भीड़ देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो भीड़ देखकर ही डर जाते हैं। आपको भीड़ देख के नहीं डरना है, आपको ये सोचना है कि उस भीड़ में जितने भी लोग दिख रहे हैं उन सबसे मैं आगे हूँ, उन सबसे बेहतर जो है मेरा ही रिजल्ट आएगा। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, कॉन्फिडेंस रखना है बस, है ना, कि मैं जो है एग्ज़ाम को फोड़ूंगा, यहाँ पर मैं ही बेस्ट हूँ। बाकी सबका मुझे पता नहीं, मैंने जो है प्रिपरेशन की है, मैंने जो है समय दिया है, मैंने जो है यूट्यूब से या फिर कहीं से भी है पढ़ा है और मैं जो है इस एग्ज़ाम को फोड़ूंगा। ये कॉन्फिडेंस जो है आपको सेंटर पर या फिर अभी से जो है बना कर रखना है कि मैं ही हूँ जो हूँ, मेरा ही जो है वो रैंक सबसे आगे आएगा। ये आपको सोच के रखना है, बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं होने देना है ना। तो बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी में जो होता है आपको NCERT को जो होता है वो थ्रोली रिवाइज करना है। पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ भी नहीं सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप क्विक रिवीजन जितना जल्दी कर सकते हैं, बहुत सारा जो है यूट्यूब पर भी वीडियो अवेलेबल है, तो वहाँ से आप वन शॉट जो होता है देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर सारा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, बाकी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका वन शॉट जो है या क्विक रिवीजन जो है कर सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। 50 क्वेश्चन कम से कम जो है डेली तीनों सब्जेक्ट में आप प्रैक्टिस कीजिए।
केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में देखिए 3 पार्ट होता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री का बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आपके पास जो है एक नोट्स होना चाहिए, जिसके पास जो होता है फॉर्मूला होना चाहिए, एक फार्मूला वाला जो होना चाहिए, एक पतली कॉपी आपके पास होना चाहिए। आप जितने भी साल से या महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास एक फार्मूला नोट्स, एक फार्मूला कॉपी जो है होना चाहिए, एक मिस्टेक कॉपी जो होता है वो होना चाहिए, और उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप फार्मूला रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, इससे बेहतर तरीका फिजिक्स, फिजिकल मैथ में कुछ नहीं हो सकता है। फार्मूला, कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए। इनऑर्गेनिक की बात करें तो ये सेम और सेम जो है ये बायोलॉजी की तरह है। आपको NCERT पे फोकस करना है, या फिर आपने जहाँ से भी पढ़ा है उन टीचर का नोट्स जो है आपको इस दरमियान जो होता है एक बार क्विक रिवीजन करना है, पूरा नहीं पढ़ना है, क्विक रिवीजन जो है आपको हल्का हल्का करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में सबसे बेहतर है नेम रिएक्शन, है ना। नेम रिएक्शन आप कहीं से कर लीजिए, नोमेनक्लेचर थोड़ा बहुत आप सीख लीजिए, आइसोमेरिज्म, ये सब जो GOC है उसको आप कर लीजिए, आपका काम जो है वो हो जाएगा। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो बहुत ईजिली जो है वो किया जा सकता है। आप वन शॉट वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, या फिर अगर आपका नोट्स है, जितना भी दिन से आप पढ़ रहे हैं और जो भी चैप्टर पढ़े हैं उसी का आपको वन शॉट देखना है। ये ना कि कोई नया चैप्टर का लेकर बैठ गए तो जो भी पढ़े हो वो भी भूल जाओगे। कुछ नया नहीं करना है, जो आप पढ़े हैं 5 चैप्टर ही पढ़े हैं केमिस्ट्री में, वहीं 5 चैप्टर आप पढ़ के जाइए, वहीं कॉन्फिडेंस लेकर जाइए कि इन 5 से अगर क्वेश्चन आया तो मुझसे नहीं छूटेगा। ये कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए एग्जाम हॉल में, है ना। नया आपको बिल्कुल शुरू नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप जो पढ़े हैं उसी को रिवाइज कीजिए, बाकी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो किसी टॉपिक से जो होता है क्वेश्चन आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं भी बहुत सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप उसको करिए। कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, आप उसको कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए, आपका काम जो है वो हो जाएगा। अगर हम फिजिक्स और मैथ की बात करें तो फिजिक्स और मैथ में सेम वही है कि आपके पास जो है एक फार्मूला कॉपी होना चाहिए। फार्मूला रटिए, कंसेप्ट रटिए और आ जाइए क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। डेली जो है आपको चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, कम से कम देखिए 100 क्वेश्चन आने वाला है, कम से कम आपको 50 क्वेश्चन तो तीनों में करना ही है। क्या थ्योरी पढ़ने के बाद कुछ जो है हम लोग थ्योरी पढ़ लिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन मेन क्या है जी, एग्जाम में क्या आने वाला है, क्वेश्चन आने वाला है। थ्योरी आपसे नहीं पूछेगा कि बताइए कूलम्स लॉ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये आपसे थोड़ी पूछेगा। आपसे कूलम्स लॉ के आधारित जो होता है वो क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको मेन जो फोकस करना है वो क्वेश्चन पे। क्विक रिवीजन कर लिए, आ गए क्वेश्चन बना लिए, 50 क्वेश्चन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी अगर आप हाथ चलाइएगा, अभी आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी आप जो है OMR शीट को बबलिंग करना शुरू कर दीजिएगा, तो वहाँ एग्ज़ाम हॉल में जो है आपका हाथ नहीं रुकेगा, आप वहाँ कंटिन्यू जो है वो बनाते रहिएगा। एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं, इसलिए पैनिक हो जाते हैं क्योंकि वैसा इन्वायरमेंट वो रूम पर या फिर जहाँ पढ़ रहे हैं वैसा क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो वैसा इन्वायरमेंट आपको अभी से क्रिएट करना है अपने रूम पर। अगर है तो रूम पर आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का, जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, और उसी माहौल में वैसा ही माहौल रखना है। टाइम लिमिट के साथ जो भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं, चाहे 50 ही बना रहे हैं या 10 बना रहे हैं, आपको जो है टाइम सेट करना है, मोबाइल में टाइमर लगाना है और तब जाके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। टाइमर बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में आप देखिए वहाँ पर टाइम मिलेगा आपको, लिमिट टाइम रहता है। ये ना कि आपको दे दिया जाए कि पूरा दिन में इसको बनाना है। आपको बस 1.5 घंटा मिलेगा, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है। कैसे होगा? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है। और 100 क्वेश्चन नहीं बनाना रहता है, आपको जो आ रहा है बस उसको बनाइए, उसमें कॉन्फिडेंस रहिए, उसका जो है बबलिंग अच्छे से होना चाहिए। जो बना रहे हैं वो मेरा सही होना चाहिए, बस ये आप एग्ज़ाम में करके आइएगा, आप बेहतर कर सकते हैं। सारा बनाने का ज़रूरी नहीं है, ये ना कि सारा बना लिए, 100 बना लिए, हम दिखा रहे हैं कि नहीं सारा बना लिए। जो आप बनाए वो सही, उसका नंबर जो है आपको 4 नंबर पूरा मिलना चाहिए, उसका बबलिंग आपको सही से फिल करना है ना। इसलिए आप एग्ज़ाम की तरह माहौल अपने रूम पर बनाइए, एकदम पैक हो जाइए रूम में, पेपर उठाइए, कहीं से क्वेश्चन लीजिए, टाइमर सेट कीजिए और तब जो है क्वेश्चन को जो है सोल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी बैठ गए और फिर क्वेश्चन को बना रहे हैं, नहीं। आपको एग्ज़ाम की तरह माहौल अभी से ही बनाना है ना। तो टाइमर के साथ हमें 10 क्वेश्चन ही बना रहे हैं, टाइमर के साथ करेंगे और OMR के साथ, OMR को भी आपको साथ में लेकर बैठना है ना। और बहुत सारे बच्चे को OMR बबलिंग भी नहीं आता है। मैं भी जब 10 क्लास में था तो मुझे OMR बबलिंग नहीं आता था,
तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बबलिंग करते हैं। पहले तो आपको OMR मिलेगा, तो रोल नंबर सब चीज़ जो है आपको अच्छे से जो है वो भरना है। तो सबसे पहले हम लोग रोल नंबर मान लीजिए मेरा हो जाएगा 15, 20, 40, 70, 10, इस टाइप का जो होता है मान लीजिए रोल नंबर है। तो जब मैं 10 में था तो मुझे बबलिंग करना भी नहीं आता था, तब मैंने धीरे धीरे जो है इसको सीखा, इन सब सारी चीज़ों को, कॉम्पिटिटिव माहौल को। तो इसमें जो है 1 को भरेंगे और इसमें जो है आपको किसको भरना है, 5 वाले को भरना है। और बबलिंग जो है आपको साइड से करना है ना, बबलिंग भी बहुतों को नहीं करने आता है। आपको बीच से बबलिंग नहीं शुरू करना है, आपको बबलिंग जो है किनारे से शुरू करना है। जैसे अगर मैं इस 2 को भरूँ तो मैं यहाँ से किनारे से शुरू करूँगा और फिर आपका हो जाएगा, है ना। तो काफ़ी आसान होता है, यहाँ से आप टाइम भी बचा सकते हैं। तो किनारे से जो आपको दिख रहा है कोर, यहाँ से आप बबलिंग शुरू कीजिए और बीच में जो है इस टाइप से कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बीच से नहीं शुरू करना है, बीच से शुरू कीजिएगा तो फिर टाइम लग जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ बीच से, तो फिर ऐसे पोते 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 जो है हमें टाइम लग जाएगा। तो आपको जो है किनारे से शुरू कीजिए और इस टाइप से जो होता है बबलिंग कीजिए। जैसे मान लीजिए हमें इसमें भरना है, 5वां क्वेश्चन बनाए, चौथा नंबर जो है सही हुआ, तो चौथा के किनारे से जो है एक लाइन खींच देंगे इस टाइप से और फिर जो है इसको पोत लेंगे। तो ऐसे जो है आपका समय भी बचेगा और आप आसानी से जो है वो जल्दी जल्दी बबलिंग भी कर सकते हैं OMR में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखना है कि कितना भी आपका अच्छा प्रिपरेशन क्यों ना हो, अगर आप OMR उल्टा पुल्टा भर के आइएगा तो सारा प्रिपरेशन जो है हो जाएगा आपका बर्बाद। तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि OMR में रोल नंबर, जो भी इन्फॉर्मेशन है, माता पिता का नाम, साइन, ये सब जो भी है आप अच्छे से जो है उसको फिल करना है। और क्वेश्चन बनाने के बाद जो है आपको OMR में बबलिंग जो है नंबरिंग क्वेश्चन के साथ जो है अच्छे से पढ़ पढ़ के कि हाँ 5वां का चौथा होगा तो चौथा भरेंगे, यानी कि 5, 6, 7, 8 एक बार पढ़ लिए, 3, 4, 5, 6 इस ऐसे कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। आप पढ़िए 6 का तीसरा आया, तीसरा भर लिए, है ना। कैसे भरेंगे, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, है ना। 8वां का जो है दूसरा आया तो बाहर से अंदर की तरफ दूसरा है ना, इस टाइप से भरना है। यानी कि 9, 10, 11, 12 एक बार पढ़ लिए कि 9 का ए हो गया, फिर इसका ये हो गया, फिर इसका ये हो गया, नहीं, आपका गड़बड़ हो सकता है। 1 क्वेश्चन एक समय में एक क्वेश्चन को भरना है ना। क्योंकि अगर आप एक भी गलती कर देते हैं तो आपका सीधे 5 नंबर जो है वो गलत हो सकता है, या फिर एक गलत की वजह से आपका मान लीजिए पूरा नीचे वाला गलत हो गया तो सारा चीज़ जो है आपका बर्बाद हो जाएगा। तो OMR बबलिंग में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसलिए जब भी आप अभी से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन को आपको कहाँ भरना है, OMR में भरना है। अभी से नहीं है OMR, आप जाइए निकलवाइए, डाउनलोड कीजिए गूगल से और उसका जो है PDF निकलवाइए साइबर कैफ़े में जाके, और 10 क्वेश्चन ही बनाइए, लेकिन उसका बबलिंग करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। और क्या आपको ध्यान रखना है ना। तो OMR को जो है अच्छे से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा, अगर मान लीजिए मदर्स नेम है, फादर्स नेम है, आपका सिग्नेचर है, थंब है, तो सबको आपको अच्छे से वहाँ पर फॉलो करना है। इसमें आपका 10-15 मिनट जाएगा, लेकिन अच्छे से आपको करना है ना। सारा क्वेश्चन नहीं बनाना है, जो आ रहा है वही बनाना है, लेकिन ये सब भी ज़रूरी है। बाकी अब क्या करना है कि जो भी आपने अभी तक टेस्ट दिया है, मान लीजिए आपने बहुत सारा मॉक टेस्ट दिया होगा, बहुत सारा क्वेश्चन बनाया होगा, PYQ सोल्व किया होगा, तो वहाँ पर जितना भी आपका मिस्टेक हुआ है, जितना भी आपसे मिस्टेक हुआ है उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को आपको दोबारा से सोल्व करना है। इस दरमियान आप पुराना जो मॉक टेस्ट, पुराना जो क्वेश्चन आप बना चुके हैं, उसी को आप उठाइए और उसी में से जो आपका क्वेश्चन गलत हुआ था, जिस क्वेश्चन में आप सिली मिस्टेक किए थे या फिर उसका कंसेप्ट नहीं पता था, उसी क्वेश्चन को जो है जाके आप थ्रोली जो है उसको सोल्व कीजिए। नया क्वेश्चन आपको सोल्व करने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 10 मॉक टेस्ट भी दिया है तो उन्हीं 10 को उठाकर फिर से आप सोल्व कीजिए, आपका काम हो जाएगा, है ना। और कैसे सोल्व करना है, टाइमर के साथ। एक फ़िक्स टाइम जो है आपको, चूँकि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ये बोर्ड नहीं है, आपको एक निश्चित टाइम मिलेगा। एक एक सेकंड जो है एग्ज़ाम में आपके लिए कीमती होगा। तो अभी से जो है एक एक समय का, एक एक सेकंड का जो है आपको वैल्यू जो है पता होना चाहिए, नहीं तो एग्ज़ाम में जाकर आप रोना शुरू कर दीजिएगा। तो कितना जल्दी जो है पेपर मिला और कितना जल्दी समय ख़त्म हो जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अभी से उसका आदत डाल लेना है। आगे आपको क्या करना है कि सबसे बड़ी बात है कि आपको एकदम शांत रहना है ना, एकदम शांत रहना है। अपने आप को जो है एकदम टेंशन फ्री रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक पेपर जो है आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है, ये सारे लोग जो है बोलते हैं। अगर ख़राब गया या नहीं गया या प्रिपरेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जाइए एग्ज़ाम दीजिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम ही छोड़ देना है, प्रिपरेशन नहीं है तो आप एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम से, फेलुअर से जो है सीखने को मिलता है। तो अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप सीखिए कि आपने क्या गलती की। आपको अपने गलतियों को एक्सेप्ट करना है,
है ना, अगर मान लीजिए आपका प्रिपरेशन नहीं है तो। और फिर जो है हमें उसका सुधार करने का, क्योंकि जब तक जो है अपनी गलतियों को हम लोग जानेंगे नहीं कि हमने क्या गलती की है इस दरमियान, तब तक जो है हम लोग सुधार नहीं सकते हैं। तो अगर आपका प्रिपरेशन नहीं भी है तब भी जो है आपको एकदम काम रहना है। टॉपर्स लोग क्या करते हैं, टॉपर लोग क्यों टॉपर करता है, टॉपर लोग जो है इस दरमियान ये जो एक सप्ताह है एकदम शांत रहता है, एकदम कूल रहता है, इधर उधर घूमेगा, बात करेगा, अपने दोस्तों से बात कीजिए, माता पिता से बात कीजिए, गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है उससे बात कीजिए, एकदम कूल रहिए इस दरमियान, कि जो होगा अब एग्ज़ाम में फोड़ दिया जाएगा, है ना। और अगला चीज़ मैं बोलूँ तो आपको जो है इस दरमियान हेल्दी रूटीन को जो है फॉलो करना है। बाहर का खाना जो है बिल्कुल बंद कर दीजिए, समय पे खाना, समय पे सोना जो है वो शुरू कर दीजिए। समय पे नहीं भी सो रहे हैं तो कम से कम आपके पास जो है 7 से 8 घंटा का जो है प्रॉपर नींद होना चाहिए। 7 से 8 घंटा का जो है साउंड स्लीप जो है आपके पास होना चाहिए, तब जाके जो है आप वहाँ पर मैक्सिमम जो है यूटिलाइजेशन कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्योंकि जब तक आप नींद में रहिएगा, अच्छा से नींद नहीं पूरा हुआ होगा, तो आप जो है ज़्यादा क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगा सकते हैं, अपने दिमाग को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप इन एक सप्ताह के अंदर हेल्दी खाइए, घर का खाना खाइए, खुद से बना रहे हैं तो खुद से बना के खाइए, मेस में आ रहा है तो उसका खाना खाइए, बाहर में गुपचुप मोमोज ये सब आपको नहीं खाना है, और भरपूर नींद लेना है ना। और जो भी आपका पॉजिटिव दोस्त है बस उसी से बात करना है। जो निगेटिव दोस्त है आपका, जो आपको भड़का रहा है कि तुमसे नहीं हो सकता है, या फिर जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है, ब्लॉक कीजिए, ब्लॉक कीजिए। एक सप्ताह बाद जो है आप बात कर सकते हैं, वो फिर से जो है वो मान जाएगा। अगर मान लीजिए कोई लड़की है या गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, वो भी आपको डिमोटिवेट कर रहा है, ब्लॉक कीजिए डायरेक्ट। कोई ज़रूरत नहीं है भाई, तुम मुझे खाना नहीं खिलाने वाले हो अगर मेरा नहीं हुआ तो, है ना। लेकिन अगर आपका सक्सेस हो जाएगा, आप सक्सेस हो जाइएगा, तो आप उसको ब्लॉक भी कर दीजिएगा, तब भी जो है वो आपके पास आएगा या आएगी। तो अगर अभी जो है आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों से बात करना है, अपने माता पिता से बात कीजिए, अपने भाई से बात कीजिए, बहन से बात कीजिए, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको ये बोले कि नहीं तुम कर सकता है, तुमने प्रिपरेशन किया है और तुमसे होगा और तुम ही करेगा और तुम ही जो है टॉप करेगा। तो ऐसे लोगों से आपको जो है इस दरमियान बात करना है। निगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, पॉजिटिव चीज़ पढ़िए, पॉजिटिव चीज़ जो है सुनिए, पॉजिटिव चीज़ को जो है देखिए। आप म्यूजिक जो है सुन सकते हैं रिलैक्स करने के लिए, आप मूवी देख सकते हैं रिलैक्स करने के लिए, है ना। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि इन एक सप्ताह में हम 15 घंटा 20 घंटा पढ़ना शुरू कर दें, 10 घंटा शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं। आप 7 से 8 घंटा ही पढ़िए, प्रॉपर तरीके से पढ़िए, स्ट्रेटजी के साथ पढ़िए, क्वेश्चन बना रहे हैं तो टाइमर के साथ पढ़िए। बाकी समय जो आपका बच रहा है आप मूवी देखिए, आप बात कीजिए पॉजिटिव लोगों से, आपका काम जो है वो हो जाएगा, है ना। इस टाइप से आपको हेल्दी रूटीन को जो होता है फॉलो करना है। बिल्कुल डिस्प्रेस्ड जो होता है, डिस्प्रेशन जिसको बोलते हैं, डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, वो आपको नहीं होना है ना। तो ये मेरा जो है आप सबको जो है बेस्ट विशेज है। आई होप कि मेरी ये बातें जो है आप सबको जो है अच्छी से समझ में आई होगी, आप सब जो है इसको फॉलो करेंगे और एग्ज़ाम में जो है आप सभी लोग जो है एक बेस्ट रिजल्ट ला कर दिखाएँगे। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, है ना। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में अब क्वेश्चन के साथ और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ और प्रॉपर कंसेप्ट के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।